आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दिए गए डायग्राम को ऑब्जर्व करके इसके बारे में चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना। तो गलत वाली स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर अपने डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो हमें एक ECG दिखाया हुआ है, जिसको फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये कह सकते हैं हम कि एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे हार्ट की एक्टिविटी की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक वेव के फॉर्म में हमें अपने हार्ट की एक्टिविटी यहाँ पर इस ग्राफ में नज़र आ रही है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसा ही एक डायग्राम या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम की मशीन की हेल्प से हम ऑब्टेन करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक्सिस पे टाइम हमने ले लिया। तो अगर 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक हम पूरा अपना एक ECG लेते हैं तो टिपिकल ECG की शेप भी हमें नज़र आ रही है। ये एक छोटी सी पीक, फिर एक बहुत ही लंबी पीक, फिर अगेन एक 5 जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली पीक नज़र आ रही है। तो ये टोटल ड्यूरेशन क्या है, 0.6 सेकेंड पे ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि टिपिकली एक हार्ट बीट की टाइम ड्यूरेशन होती भी है। और दूसरे हम एक्सिस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मेजर दिखा रहा है। तो ECG में यही होता है कि इस तरह की टिपिकल शेप हमें मिलती है, जिसमें पहला जो ये होता है जनरली इसको हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ P की जगह 1 लिखा हुआ है, ये होती है हमारी P वेव। और इससे मतलब होता है कि हमारे जो ऑरिकल्स हैं या एट्रिया हैं जो हमारे, उनकी डीपोलराइजेशन हो गई है। डीपोलराइजेशन से हमारा मतलब है कि वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं या वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिस छोटी सी साइज़ की पीक से शुरू होता है वो डिनोट करती है P वेव हमारी, जो यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट की गई है, हमारे ऑरिकल्स की डीपोलराइजेशन, इनकी एक्साइटेशन या इनकी कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में आते हैं हम आगे, जहाँ पर एक लंबी सी वेव हमें दिखती है। अब नॉर्मली इसको हम QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर PQRS की जगह 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो ये 2 3 4 वाली जो लंबी सी वेव है ये हमारे वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन या कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करती है। तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हमें नज़र आ रहा है इस बड़ी सी पीक में। और फाइनली जो इसके बाद में एक पीक होती है वो हमारा T वेव कहलाता है। और इस T वेव का मतलब है कि दोबारा से वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी रीपोलराइजेशन हो गई है, यानी दोबारा से ये एक्साइटेड स्टेट से हटके रिलैक्स स्टेट में चले गए हैं या अब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड ECG में जो डिफरेंट पीक्स मिलती हैं उनके सिग्निफिकेंस होते हैं, जिनको नॉर्मली हम PQRS और T वेव कहते हैं रिस्पेक्टिवली, लेकिन यहाँ पर PQRS T की जगह 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो अगर अपने स्टेटमेंट्स को हम देखें, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस ग्राफ में यहाँ पर जो -1 फिर 0 1 ये जो इस एक्सिस पे दे रखे हैं ये मिली वोल्ट है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही तो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं। और ये इसीलिए कहना सही है कि यहाँ पर मिली वोल्ट्स ये दिखाए हुए हैं। और दूसरा जो एक्सिस है यहाँ पे सेकंड्स दिखा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा 0.6 सेकेंड बिल्कुल सही ड्यूरेशन है एक हार्ट बीट की। तो पहला जो हमें स्टेटमेंट दिया है ये तो करेक्ट दिया है। इसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि वेव 1 रिप्रेजेंट कर रहा है SA नोड के इम्पल्स को। तो ये बात सही है। साइनो एट्रियल नोड हमारे हार्ट का वो हिस्सा होता है जो इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिशिएट होती है, हार्ट बीट कर पाता है SA नोड से जनरेट होने वाले इम्पल्स की वजह से। और पहली जो वेव है वो एट्रिया की डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहाँ पर साइनो एट्रियल नोड इम्पल्स जनरेट कर चुका है, तभी हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये भी कहना सही है। फाइनली फिर नेक्स्ट वाले में हमें कह रहे हैं कि वेव 5 जो है यानी हमारी T वेव, वो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को
रिप्रेजेंट कर रही है, जिनकी वजह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये बात कहना तो सही है कि वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स डायस्टोल की कंडीशन में आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहते। लेकिन जब डायस्टोल होता है, जब रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, तब इसको हम डीपोलराइजेशन नहीं रीपोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन जब होगी तब तो ये एक्साइटेड स्टेट में होंगे, कॉन्ट्रैक्शन में होंगे, रिलैक्स नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये डीपोलराइजेशन नहीं, वेव 5 या हमारी टी वेव जो है उसमें हम रीपोलराइजेशन देखते हैं वेंट्रिकल्स की। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी देखें तो लास्ट वाला भी सही है, कह रहे हैं कि 2, 3, 4 जो वेव है यानी हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, ये AV नोड से परकिंजी फाइबर्स की तरफ इम्पल्स के स्प्रेड होने को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन ये करेक्ट बात है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन तभी होगी जब हमारे हार्ट के मसलेचर में इस तरीके से जो इम्पल्स है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी इस स्टैंडर्ड ECG के बारे में ये ऑप्शन सी हो गई केवल, क्योंकि हमारी जो वेव 5 है या टी वेव है वो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसको हम डीपोलराइजेशन नहीं रीपोलराइजेशन बोलेंगे जब डायस्टोल की स्टेट में या रिलैक्स स्टेट में हमारे वेंट्रिकल्स जा रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।